ग्रेजुएशन कब करा आपने? 2014 में। अभी क्या कर रही है? तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी का। और ग्रेजुएशन का विषय क्या है? बीसीए ऑनर्स। बीसीए। यस सर। कंप्यूटर, ठीक है। और ऑप्शनल क्या है? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। दो 2014 से तैयारी ही कर रहे हैं? सर उस टाइम बीपीएससी का नहीं कर रही थी, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करती थी। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंची, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गई। शादी के बाद मैंने 2019 में ही स्टार्ट किया बीपीएससी का तैयारी करना। और एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल लिया है आपने? यस सर। क्यों लिया? सर एक्चुअली इसका ये मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं बीपीएससी के अंडर। और एलएसडब्ल्यू का सिलेबस मुझे कंपैरेटिवली अदर के तुलना में थोड़ा छोटा लगा, और मुझे घर का भी जिम्मेदारी निभाना रहता है, तो उसके कारण। अच्छा। और एलएसडब्ल्यू का प्रशासन में क्या योगदान होता है? सर जितने भी लॉ हैं, सोशल वेलफेयर है, का जो कार्य है वो मुझे पहले से ही समझने को मिल गया, उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूं। आपका कहना है कि एलएसडब्ल्यू जो पढ़ेंगे उनको प्रशासन की समझ पहले हो जाएगी, बाकी लोगों को नहीं होगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब मैं कहने का जो एक्ट वगैरह है वो सब पहले से ही पता है। जो सोशल, ये समाज की क्या कठिनाइयां हैं वो सबको मुझे समझने में आसानी हुई कि होगी ग्राउंड पे, कि उसको कैसे मैं कर सकती हूँ। सारे जितने योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करने में मुझे थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे लिए ठीक रहेगा। तो चलिए, एलएसडब्ल्यू का कौन सा एक्ट है जो सभी वर्गों को प्रभावित करता है? कारखाना एक्ट। सभी वर्गों को प्रभावित करता है? उसमें महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है। मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों को कवर करता हो, मैक्सिमम लोगों को जो कवर करता हो, वो इंटेंशन है। कौन सा एक्ट है? इंडस्ट्रियल रिलेशन बोल सकते हैं सर। एक्ट एक्ट ईएसआईसी को बोल सकते हैं। अच्छा। एलएसडब्ल्यू के में इंटरनेशनल जो आईएलओ है सर कि पिलर है जिसको भारत ने भी अपनाया है। आप बताएं आईएलओ के कितने पिलर हैं, कौन कौन, भारत ने कौन कौन अपनाया? सॉरी सर, मुझे नहीं। तो जो अभी 3 लेबर लॉ चेंज हुआ है यस सर। उसके बारे में बताएं। सर एक कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क कंडीशन। इसमें से कौन सा जो है एक्ट है वो मजदूरों के हित के लिए? मजदूरों के हित के लिए तो इसको सारे को ही बोलेंगे, ये सारे में मजदूरी को ही रिलेटेड सारा प्रावधान दिया गया है। नहीं, ऐसा डिसीजन कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर है उनके हित में, मजदूरों के हित में कम है। सोशल सिक्योरिटी को बोलेंगे। और जैसे अगर फैक्ट्री का डेफिनेशन बोला जाता है तो फैक्ट्री का डेफिनेशन अब क्या किया गया? सर नहीं, क्लियर नहीं आ रही है बात।
फैक्ट्री का डेफिनेशन LSW में क्या है वर्तमान में? वैसा विनिर्माण प्रक्रिया औद्योगिक परिसर जिसमें 10 लोग बिना शक्ति के काम करते हैं, या 10 लोग शक्ति की मदद से करते हैं और 10 या उससे अधिक लोग बिना शक्ति की मदद से करते हैं। 10 या 10 से अधिक है या 20 है बिना पावर पर? जो अमेंडमेंट हुआ है वो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है? इसमें एक अमेंडमेंट अभी हुआ है, क्या है? सॉरी सर। अच्छा, अगर जो परिभाषा दी जाती है जो आपने बताया, अगर ये परिभाषा में नहीं आता है उसका क्या मीनिंग होता है? कोई संस्थान कोई डिवाइस है जो फैक्ट्री के परिभाषा में नहीं आता है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि LSW के स्टूडेंट होने के नाते क्या समझते हैं? रेस्टोरेंट वगैरह नहीं आते हैं, उसको क्या फायदा है या क्या घाटा है? रेल प्रशासन नहीं आते हैं, उनको क्या फायदा है? या क्या घाटा है? उनको वर्कर को वो सारे फैसिलिटी नहीं मिल पाता जो फैक्ट्री एक्ट के तहत श्रमिकों को जो मिलता है, वो ये लॉस हो गया। और फायदा तो वहाँ जो रेल प्रशासन है उसका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके थ्रू उन लोग को लाभ मिलता है। ठीक, आपने BCA किया है यस सर। और एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे, क्या फायदा होगा आपको? कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या मिलेगा? सर सिंस अभी सारे पूरा देश में डिजिटल क्रांति का दौर है, और जो भी अगर BCA मैंने किया है तो एप्लीकेशन को प्रशासन में लागू करने में मुझे मदद होगी। जो जैसे IT से रिलेटेड हो गया या ऐप से हो गया, जो ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है कि अन्य की तुलना में मैं जल्दी उसको समझ पाऊंगी या उसको प्रोसेस में लगा सकूंगी। बिहार में अभी एक सुधार हुआ है इसी डिजिटल क्रांति के तहत, ये सभी जगह जो CFMS के थ्रू पेमेंट एंड सर्कुलेट करता है, पेमेंट या सैलरी वगैरह, ये अपने हैं नॉट सर। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम। बिहार में कुछ ऐप के द्वारा मॉनिटरिंग होता है, बहुत से डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट कोई ऐप या कुछ बताएंगे जिससे बिहार सरकार अपने एम्प्लॉय को या पब्लिक को भी मॉनिटर करती है? सर अभी कोरोना के संदर्भ में देखा जाए तो संजीवन ऐप है, उसके थ्रू जितने भी श्रमिक को है हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी, जो श्रमिक आए उन लोग को सबका उसके संजीवन ऐप के थ्रू सारा मॉनिटरिंग किया गया। ऐप कैसे काम करता है? ऐप डेटा रिसीव करके उसके अनुसार वर्क करता है। अगर हम समझेंगे कि आरोग्य सेतु, इससे पब्लिक को क्या फायदा है और जो एडमिन इनका बैठा हुआ होगा वो उनको क्या फायदा है? पब्लिक को सर सारी सुविधाएं उनको एक जगह मिल रही है सर, उनको कहीं ऑफिस में जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन था तो लोग बाहर कहीं नहीं पता करने के लिए उनको कितने केसेस आ रहे हैं, कितना कहाँ पे आपके नज़दीक में कितने लोग पॉजिटिव है, वो सारी उनको सुविधाएं अपने फ़ोन पे ही मिल जाती थी। इसके कारण वो अपना सोशल का जो भी है सोशल लाइफ अपना सीमित किए। उनको इसी तरह से फायदे हो कि उनको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, तो उसको उस एरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं आइसोलेशन के थ्रू या लॉकडाउन के थ्रू। कितने प्रतिशत लोग भारत में ये ऐप इस्तेमाल किए हैं इस कोविड में? आपने BCA किया है, यस सर। हम लोग दो वर्ड सुनते हैं, वेबसाइट भी सुनते हैं और पोर्टल भी सुनते हैं, ये दोनों क्या फर्क होता है वेबसाइट और पोर्टल में? फिर मैं पूरी तरह तो नहीं कंफर्म हूँ, बस गेस कर सकते हो क्या नहीं। हाँ यस। वेबसाइट है कि जिसमें
सभी लोग, सभी जो इंफॉर्मेशन है हर तरह का रिलेटिव उसमें रहता है। पोर्टल है जो गवर्नमेंट से रिलेटिव, कोई बेसिक संस्थान से या सरकार का या राज्य सरकार का है, उस टाइप उसको पोर्टल बोलेंगे। पोर्टल किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है, जैसे उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वही उसका यूज करते हैं, दूसरे लोगों के काम पर वो चीज नहीं होती। वो दूसरे लोग को यहाँ सेवाएं कर देता है, जैसे बिहार सरकार का पोर्टल हो गया, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब बिहार सरकार के पोर्टल पे दिया जाता है। अच्छा, ये एलएसडब्ल्यू में आपने चाइल्ड लेबर पढ़ा होगा, जैसे तो उस चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करने के लिए एक नंबर है, कौन सा नंबर है वो? बिहार गवर्नमेंट में नहीं, पूरे इंडिया के लिए। सर अच्छा, ये लेबर अगर हमको बताना होगा कि श्रम क्या है, कैसे बताएंगे? तो वो वैसा कार्य जो जिसमें मानसिक या और फिजिकल दोनों बात शामिल हो, वो पैसे के लिए किया जा रहा हो तो उसे श्रम कहेंगे। और समाज कल्याण क्या है? और समाज में उपस्थित समस्याओं को, जैसे दहेज हो गया, ऐसे ये बाल बच्चे से समस्याएं हो गए, भिक्षावृत्ति हो गई, ये सब समस्याओं को कल्याण के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसे समाज कल्याण कहते हैं। तो आपने कहा था कि सर इस विषय को पढ़ने से हमको जो समाज कल्याण की जो बहुत सारी धाराएं हैं कानून है उसके बारे में जानकारी मिला हमको, तो कुछ ऐसे समाज कल्याण से जुड़े हुए कानून का नाम बताइए जिसके बारे में आपने जाना। समाज कल्याण के अंदर तो सर डेवलपमेंट भी आता है, शिक्षा भी आता है, पेंशन भी आता है, तो इससे रिलेटेड मैं सर योजनाएं बता सकती हूँ। इस विषय को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पता नहीं था, पढ़ने के बाद ही आपको पता हुआ, ऐसा कौन सा काम? सर इससे पहले मुझे पता था कि हाँ समाज में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, एज ए लेमैन की तरह पता था। उसको पढ़ने के बाद मुझे एज ए प्रशासन के रूप में पता चला कि हाँ ये कर सकते हैं, ये योजनाएं हैं। लेमैन किसको कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा को लेमैन कहते हैं। नहीं, लेमैन कैसे किसको है? पता है। अच्छा, ईएसआईसी का आपने नाम लिया था, तो बिहार में कोई हॉस्पिटल है जो ईएसआईसी की तरह चलता है? सॉरी सर, अभी मुझे नहीं याद। ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? एम्प्लॉय, हिंदी में बोलूं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ईएसआईसी इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश नहीं बताना चाहिए। मैं इंग्लिश में बोलती हूँ सर, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉयमेंट। यस। अच्छा, कितना कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉई का और गवर्नमेंट का? इसमें जो फंड बनता है उनके पेंशन के लिए, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है उनका? नॉट श्योर बट आई थिंक मतलब 60 to 40, सेंट्रल 60 एंड स्टेट 40। आई एम नॉट श्योर सर। Who is called father of Indian Labour Union? Suraji, Suraji, no sorry sir। अच्छा, भारत के ऐसे रेल मंत्री का नाम बताइए जो मजदूर नेता थे। बिहार के। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद मजदूर नहीं थे। मजदूर नहीं सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताइए जो मजदूर थे, मजदूर यूनियन नेता थे। राष्ट्रपति। सॉरी सर। चलिए ठीक, फिर तक दीजिए। ठीक।
आपका पहला दिन है, खत्म किया जाता है। काफ़ी कुछ ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव नोट, काफ़ी कुछ ठीक है, बट स्टिल बहुत कुछ सीखने को है। ठीक, पहली चीज़ है आप सीरियस नहीं थी, तो ये काफ़ी ठीक लगा कि जॉली मूड में है, वो रहना चाहिए। आप सुन पा रही हैं? क्या सर, ये थोड़ा सा विजुअल नहीं है सर। विजुअल से आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ सर। तो हुआ है। हाँ, देखिए, कहीं भी वर्ड जो यूज करना है उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड नहीं यूज करना है। जैसे लेमैन जनरली हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मल कन्वर्सेशन में, ठीक है? ये अवॉइड करना होगा। हम लोग जनरली ये यूज नहीं करते हैं। ये इंटरव्यू बहुत फॉर्मल चीज होता है, काफी सभ्य तरीके से हम लोग को सभ्य शब्द का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद कुछ जो लेबर लॉज हैं उस पर आपको और पकड़ बनाना होगा। तो मैंने अभी जरूर रिवाइज ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई। ठीक, हम आज का तो पहले बोल दिए कि ठीक था, फर्स्ट था काफी ठीक था, बट आपको आगे क्या करना हो उसके लिए बता दें कि लेबर लॉज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसके तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम लोग को समझना होगा। जैसे मैंने पूछा कि फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री नहीं डेफिनेशन में नहीं आता है, क्या फायदा होगा? मतलब है कि लीगल ऑब्लिगेशंस जो है उस पर नहीं लागू होता, जितने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है उस पर लागू नहीं होगा। ये एम्प्लॉयर के लिए फायदा हो गया। एम्प्लॉय को घाटा क्या होता है कि उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो काउंटर क्वेश्चन टाइप का आ सकता है। उसके बाद आप सुन पा रही हैं ना? यस सर। आपका BCA है, BCA आपका है, और आप जिस सिस्टम से जुड़ने जा रही हैं तो उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या क्या है अभी और क्या आप करिएगा, ऐसा 10-12 चीज आपको बना के रखना पड़ेगा बोलने के लिए। क्योंकि जो बहुत ज्यादा मैन पावर नहीं है, 12 करोड़ जनसंख्या को संभालने के लिए जितना ऑफिसर होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स हम लोग कवर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर हैं तो आपसे आशा की जाती है कि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको 2-4 उदाहरण बनाना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही धरातल पर जो चल रहा है ना उसको उदाहरण में रखना पड़ेगा, ठीक है? सर अभी क्या बोल रहे थे कि अभी कुछ चल रहा है, वो मुझे नहीं आइडिया है, कुछ श्रमिक से लेकर। जैसे कि अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ, बिहार सरकार ने भी, यूपी सरकार ने भी लेबर लॉ में कुछ अमेंडमेंट की। जी, क्या अमेंडमेंट किया ये आपको पता होना चाहिए। क्या इम्पैक्ट होगा वो पता होना चाहिए, वो किसके फेवर में। अगर किसी वर्कर को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़े, इसमें वर्कर को क्या फायदा है, एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, ये आपको समझना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा। एक उत्तर नहीं है, लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है? हाँ स्मृति, मेरे हिसाब से LSW को ऊपर था, ध्यान से देखना होगा। और क्योंकि LSW में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन अगर जो भी बनते हैं उसका आंसर सही नहीं होगा तो निगेटिव जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास BCA से उठा जाएगा, इसके बाद LSW से नहीं हो, अगर अच्छा सा टिकट होगा BCA से जाएगा तो ये ओवरलोडेड हो जाएगा। एक तो LSW को थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक से, ठीक है? और BCA का एप्लीकेशन पार्ट देखना है। दूसरा भी उन्होंने कहा करना है कि वर्ड जो यूज करोगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक काउंटर क्वेश्चन बनता है, दूसरा एक इम्प्रेशन भी खराब होता है। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है? और LSW की एक मटेरियल मेरे हमारी तरफ से भेजी जाएगी, पूरा DP पढ़ लेना, दिक्कत नहीं है, ठीक है?
सर मैं आपको कुछ पूछूं? हाँ पूछो। सर अब मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? ठीक ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, ठीक है। और धीरे धीरे जब तुम्हारे पास जानकारी कलेक्ट हो जाएगा तो वो तुम्हारा सारा वो नॉलेज पार्ट भी बेहतर होगा। उसको आराम से करेंगे, 1 2 3 4 5 इंटरव्यू में जाकर ठीक हो जाएगा। सर मेरा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है तो सर उसको पूरा डिटेल थ्रोली पढ़ना होगा क्योंकि बहुत हैवी सब्जेक्ट है उसमें। नहीं, हम क्या बोले कि जो प्रैक्टिकली अभी गवर्नमेंट यूज कर रही है, आप अगर एसडीएफ बनते हैं तो आपको भी उससे एक्वेंटेड होना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ना, कोविड में आपको आरोग्य सेतु या संजीवनी ऐप, उसी तरह टीचर लोग को भी बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ ऐप दिया गया, उसी तरह मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया गया, उसी तरह म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया कि आप घर से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह का 2-4 नॉलेज रखना है ना। और एक और चीज है, तो ये जो एप्लीकेबल पार्ट है वो नॉलेज रखना ही है। दूसरा बीसीए करा होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ा हुआ जो कुछ होगा वो पूछा जाए। हाँ सर अगला आप ले रहे हैं सर। ठीक ओके थैंक यू सर।